बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू बैक सीमाज़ आर्ट ए किचन में। अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी मैं रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोगों को थंबनेल से अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो चलो मैं बता ही देती हूँ। झींगा और करेले की बहुत यूनिक सी रेसिपी जो 2 मसालों से हम बनाएंगे और इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं होगी और यकीन माने इतनी झटपट बनेगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। और प्लीज़ रेसिपी को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखिए। तो चलते हैं, बनाते हैं यूनिक सी रेसिपी। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने करेले ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए और इसे मैं काट लूँगी। किस तरीके से काटती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे करेले इस तरीके से काट लिए हैं। गुलाई में मैंने इसको काटे हैं और इसके अंदर ये बीज वगैरह जो भी है मैंने काट लिए थे। धोने के साथ जितना इसमें से ज़ाया हुआ बीज हो गए, या अगर चाहें तो इसको आप निकाल के फेंक भी सकते हैं। तो अच्छी तरीके से यहाँ मैंने 4-5 दफ़ा धो लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली, फ्लेम को ऑन कर लिया और यहाँ पर हमने 1 कप भरकर ऑयल शामिल किया, क्योंकि करेले में थोड़ा सा हम ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर ऑयल को फुल गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल हमारे अच्छी तरीके से गर्म हो चुके हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आधा किलो हमारे पास करेले हैं, तो मैं यहाँ पर 1 पाव प्याज शामिल कर रही हूँ। ठीक है, साथ ही में मैंने छोटी वाली जो हरी मिर्च होती है, कुछ यहाँ पर लाल वाले भी हैं और कुछ ग्रीन वाले हैं, 10 से 15 अदद मैंने बीच में से काट कर वो डाल दिए हैं। इसमें सिर्फ यही मसाले जाएंगे, मिर्ची में स्पाइसेस इसमें आप कम ज़्यादा जो करना है कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें कोई स्पाइसेस नहीं शामिल होगा। और फिर यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसे हम पकाएंगे, थोड़ा सा नरम कर लेंगे। जब 1 मिनट हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा किलो झींगा जिसे मैंने साफ़ कर लिया था, उसके बाद तकरीबन 1.5 पाव जितना ये रह चुका था, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। और मैंने झींगे साफ़ करने की रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप झींगे को साफ़ कर सकते हैं। और झींगे डालने के बाद इसे हम पकाएंगे हाई फ्लेम करके। तो आप देख सकते हैं झींगे ने अपने पानी छोड़ दिया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना वाइट वाइट से, ये सारे झींगे का पानी है। आपने इसको ड्राई कर लेना है, यानी कि खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर हम पका रहे हैं और झींगे के पानी को यहाँ पर हमने ड्राई कर लिया। अब यहाँ पे जो नज़र आ रही है ये सारे ऑयल है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छी तरीके से हम मीडियम टू हाई फ्लेम में इतना पकाएंगे जब तक लहसुन का कलर और झींगे का कलर हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से पका लिया और यहाँ पे झींगे के कलर लाइट गोल्डन हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और यहाँ पर आप देखिए मैंने बिल्कुल यहाँ पर 1/2 टीस्पून से कम हल्दी पाउडर शामिल किया, ताकि जो झींगे का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसके अलावा हम यहाँ पर कोई भी स्पाइसेस या फिर कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। 1 मिनट हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे और फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे कटे हुए करेले। तो यहाँ देखें मैंने करेले डाल दिया है और यहाँ पानी वगैरह हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ्लेम को हाई करके तकरीबन 2 से 3 मिनट हमें इसे इस तरीके से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हाई फ्लेम करके हम करेले को अच्छी तरीके से भून रहे हैं। 2 से 3 मिनट आपने भून लेना है। तो ये देखें मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से भून लिया। फ्लेम को अब करेंगे मीडियम टू लो और इसे 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स 6-7 मिनट हो चुके हैं, मीडियम टू लो फ्लेम में हमने कवर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारे करेले माशाल्लाह अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमने थोड़ा सा यहाँ पे चम्मच चला लिया है। दोबारा से इसको हम फैला लेंगे इस तरीके से और फिर से इसे हम कवर कर देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम में ही इसे हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर 6-7 मिनट गुजर चुके हैं। अब देख लेते हैं कितना हमारा जो करेले हैं पक चुके हैं। माशाल्लाह यकीन करें बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। और ये देखिए करेले यहाँ पर बिल्कुल हमारे पक चुके। करेले पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते और करेले में आपने पानी वगैरह नहीं डालना है। प्याज की तादाद थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, जिससे आपके करेले में मिठास बनाएगा, इसमें कड़वाहट नहीं होगी। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने डिश आउट कर लिया और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा है और दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और यकीन माने बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं है, बहुत ही मज़े की बनी है। और इसे बनाने के बाद ही आपको अंदाज़ा होगा कि झींगे के साथ करेले कैसे बन सकते हैं। अगर चाहें तो आप झींगे को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है। चाहे तो यहाँ पर बीफ या चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनाना है
और या फिर आप चाहे तो खाली जो प्याज वाले करेले भी आप बना सकते हैं। लेकिन एक बार इस तरीके से करेले को आप झींगे के साथ बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और मज़े की लगेगी। अगर आपको मेरी आज की झींगे और करेले की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जितना हो सके मेरे रेसिपी को आगे तक पहुंचाएं। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो दिल खोल के मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे तक पहुँच सकूँ। और प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, बहुत ही छोटी छोटी रेसिपी बनाती हूँ मैं और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें। एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे हमारी हिम्मत अफजाई होती है और दिल चाहता है कि नेक्स्ट कुछ और जल्दी आप लोग के साथ बनाकर शेयर करें। तो इससे हमारी जो हिम्मत अफजाई होती है, ये आप लोग की तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। तो इस तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।